महाराष्ट्र के पहुंचेंगे गुजरात तक आज की सीरीज में। लेट्स बिगिन द ब्लॉग। जिन ने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ट्रेन में रात को नींद तो बहुत बढ़िया आती है, बट सुबह उतनी ही खतरनाक होती है। क्योंकि जब आपको वॉशरूम के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है घंटों घंटों तक, तब याद आता है कि जल्दी से सुबह उठते ही दातुन और मंजन के सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाएं। बट मुझे याद आता है कि मैं तो VIP हूँ, इसलिए मुझे कोई भी भीड़ नहीं दिखती और मैं सीधे पहुंच जाती हूँ वॉशरूम। इधर ट्रेन की सुख सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए मैं ब्रश कर ही रही होती हूँ कि सामने कुछ ही देर में दिन जो था वो रात में बदल जाता है और मैं टाइम ट्रैवल कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं VIP के बाद एक एलियन भी हूँ। बट कुछ ही देर में मुझे समझ में आता है कि आप लोग मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, बट आप ये जरूर विश्वास करेंगे कि बाहर का जो नज़ारा है वो अविश्वसनीय है। पर कुछ ही देर में मुझे कीड़ा काट लेता है एडवेंचर का और मैं अपना सर निकाल के बाहर खड़ी हो जाती हूँ। बट कुछ ही देर में मुझे समझ आ जाता है कि अगर मुझे मेरा सर धड़ के ऊपर चाहिए तो ये मुझे अंदर कर लेना चाहिए। अब मेरी एनर्जी क्षीण ना हो जाए, इसलिए मुझे करनी है खाने की खोज। अब मैं क्या खाऊं या ना खाऊं, इसमें मेरा साथ देती है मेरी बहन ओवर थिंकिंग। और अभी मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे दिखता है एक बोर्ड जिस पर लिखा होता है ये, और मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ से मुझे वड़ा पाव लेने हैं और खाने हैं तो खाने हैं। इसलिए अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा न दौड़ाएं, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट लोग जो कि हम नहीं बन पाए कह के गए हैं कि रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। रिग्रेट से मुझे याद आती है गर्मा गर्म चाय, जहाँ पे मैं रिग्रेट को भूल सिर्फ रिस्क की तरफ ध्यान देती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि इस पृथ्वी ग्रह पे आके मुझे इस तरीके का मौसम देखने के लिए मिलेगा। और इस समय मुझे याद आती है कि मुझे अपने ज्योग्राफी टीचर से बदला लेना था। वेस्टर्न घाट्स, इसका ऐसे दे के उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी थी पेपर में। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वेस्टर्न घाट्स में ऐसा है क्या जिसके लिए बार बार टीचर अपनी मनमानी पे उतर आ रहा है। और कुछ ही देर में मुझे जलन होने लग जाती है कि मेरे आईने से बड़ा प्रकृति के पास इस तरीके का आईना कैसे है। और ये जगह अगर मुझे असली में दिखाई होती तो शायद मुझे निबंध लेखन में 00 कभी ना मिलता। और एक ही जगह पर इतनी खूबसूरती देख मुझे भगवान की करी गई बेइंतहा नाइंसाफ़ी नज़र आती है। और साथ ही ये भी नज़र आता है कि स्टूडेंट को अपनी औकात में रहना चाहिए। और मुझे को ये बताए कि इतनी अबैंडन जगह पर आखिर ये अकेली कश्ती क्या कर रही थी। पर हमें क्या, शायद ये भी हमारी तरह कुछ अटपटे व्लॉग बनाने आया हो। बट इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। Hi guys, a very good morning from the Western Ghats of India. आप लोगों को पता है हम लोग बना रहे हैं सबसे लंबा पूरा ट्रेन व्लॉग, जिसमें मैं बना रही हूँ पूरे इंडिया का मैप, राइट, एंड इट्स कॉल्ड हिंदुस्तान ऑन रेल्स। और उस कड़ी में अब जुड़ चुका है महाराष्ट्र भी। हम लोगों ने इस वाली जो ट्रेन ब्लॉग है जो कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था, उन्हें केरला कर्नाटका जुड़ चुका था मैप में, फाइनली महाराष्ट्र भी जुड़ चुका है। एंड दीज आर द ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट्स जो आप सामने देख रहे हैं। तो जो पूरा रूट है ना वो आप देखेंगे घाट्स को काट काट के बनाया गया है। इतनी ऊंची इतने स्टीप घाट्स है ना जिसकी कोई कहने नहीं। महाराष्ट्र की सुंदरता ही अलग हो गई है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व जो प्रेशर चेंजेस होते हैं वो भी हम लोग को ऑब्जर्व हो रहे हैं।
बट आई फील सो अमेजिंग कि महाराष्ट्र भी मेरे मैप में जुड़ चुका है। शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की थी? वैष्णो देवी कटरा से स्टार्ट किया था। वंदे भारत लेके हम लोग पहुंचे थे दिल्ली। दिल्ली से आई हैव टेकन डिब्रूगढ़ राजधानी। राजधानी से हम लोग पहुंचे डिब्रूगढ़ असम में। असम से मैं पहुंची विवेक एक्सप्रेस, द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया को लेके कन्याकुमारी, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वहां से फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया ये वाली ट्रेन जो है जामनगर एक्सप्रेस, और हम लोग जाएंगे गुजरात के जामनगर तक फाइनली। एंड उसके आगे का सफर कैसे होने वाला है, श्री माता वैष्णो देवी तक हमें वापस जाना है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अभी जामनगर एक्सप्रेस जो थी हम लोगों ने देखा, केरला के जो कल नज़ारे थे आप लोग देख के तो मुझे लगा दंग रह गए होंगे। तो क्या सनसेट देखा हम लोगों ने, राइट। सो फाइनली हम लोग रत्नागिरी आज क्रॉस कर चुके हैं। कल हम लोगों ने केरला कर्नाटका को क्रॉस कर लिया था और आज है महाराष्ट्र की बारी। सुबह सुबह आप लोगों ने देखा रत्नागिरी पहुंच के फ्रेश हो चुकी हूँ, और आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। मैप को कंप्लीट करने की जगह पे हम लोग अब महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने मालाबार कोस्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया था, जो केरल, कर्नाटक, साउथ ऑफ गोवा तक चलता है। तो चलते हैं कोंकण घाट को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं महाराष्ट्र के, पहुंचेंगे गुजरात तक आज की सीरीज में। लेट्स बिगिन द व्लॉग। यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेन अपने अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचने का एक साधन तो है, बट अगर कुछ लोगों के लिए ये ट्रेन ही एक डेस्टिनेशन बन जाए तो यहाँ पे आती है थोड़ी मुद्दे की बात। तब क्या होता है कि ट्रेन की जो सीट होती है वो बाहर के नज़ारों को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती है। इसलिए हम सीधे पहुंच जाते हैं डोर पे, और आपको दिखाती हूँ पॉइंट नंबर 2 ऑफ माई चेकलिस्ट, जिसको हम करते हैं अब टिक, और जो कि है थम्स अप या ठेंगा हिल। अब इसको आप किस तरीके से लेना चाहते हैं वो तो आपके ऊपर है, नन ऑफ माई बिजनेस। पर मैं तो इसको लेती हूँ एक ऑल द बेस्ट करते हुए, दिखती हुई एक हिल, जो कि मुझे कह रही है बेटा निकल जाओ जर्नी पे, जी लो अपनी जिंदगी, छोटी सी तो है। तो आप भी अगर कोई ट्रेन जो कि वेस्टर्न घाट से गुजरे और मरमार जैसे आसपास वाले एरिया से गुजरे तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक मनमोहक नज़ारा है। दोपहर के 1 बजे तक धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी और हम इस साफ नीले आसमान को देख पा रहे थे। घाटियों और पहाड़ों को काट बने ये रूट अपनी खुद की कहानी यहाँ से गुजरने वाले हर पैसेंजर को बताते हैं। मौसम यहाँ का हालांकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये वेदर जोन ही ऐसा है। आसपास भरे हुए पानी को देख के लग ही रहा था कि अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे बारिश हुई है। गाइस फाइनली हम लोग सुमटनी से निकलते चले जा रहे हैं और अब पहुंच जाएंगे, कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे पनवेल। गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है, 2:20 पे पहुंचेंगे, बट द वेदर हैज चेंज्ड। फाइनली वेदर अच्छा हो गया है। कुछ इतनी धूप थी यार अभी कुछ दिन से, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे भी हम लोगों ने काफ़ी धूप देखी, बट आज जो है वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। एंड दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। यस, और चलिए आपको बता देती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं बोल रही थी कि ईस्ट वर्ड से ज़्यादा नदियाँ क्यों गिरती हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है ना, आप नीचे से देखेंगे वो पेनिनसुला टिल्टेड है ईस्ट की तरफ। वेस्ट जो है हमारा थोड़ा ऊंचाई पे है, और ये जैसे पेनिनसुला है तो ये ऐसे टिल्टेड है। तो जितनी भी नदियाँ होती है ना, जब बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। जो पूरा जो जैसे हवा जो होती है ना, गर्म हवा नीचे से उठती है पहले सी से, ठीक है,
ऊपर क्लाउड्स होते हैं, फिर उसके अंदर मॉइस्चर भरता चला जाता है, मॉइस्चर भरता चला जाता है, तो जब वो और मॉइस्चर ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि जो भी गर्म चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी चीज़ होती है वो हमेशा नीचे की तरफ उठती है। तो जब गर्म हवा जो हम लोग को मिलती है सी से, ठीक है, आप लोगों ने एवेपोरेशन का पूरा प्रोसेस समझा होगा ना, वैसे ही तो जब एवेपोरेट होके जब वाटर ऊपर की तरफ जलती है तो बादल में पानी जब सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है तब क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है और बारिश होती है। अब क्या होता है, बारिश होती है तो वहाँ से जो नदियाँ बह बह के आती हैं, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुला है वो ऐसे टिल्टेड है ईस्ट वर्ड, इसीलिए सारी जो नदियाँ हैं वो आप देखेंगे ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम नदियाँ जो है वो गिरती हैं और अपना डेल्टा बनाती हैं। तो इसीलिए तो यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो काफ़ी स्टीप, काफ़ी ज़्यादा घने हैं। आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे कि जो बहुत सारे हम कर्नाटका वगैरह में देखते हैं ना, तो इतनी सब क्या होती हैं कि घूमने उमने की लिए जगह होती हैं, जैसे कि एक सेकंड, जैसे घूमने मिलने के लिए आप देखेंगे जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इन जगहों पे होते हैं। जैसे ऊटी की बात करें, इसका नाम ऊटक मंडल है ना, तो वहाँ पे और अलग अलग प्रकार के, मतलब वेस्टर्न घाट्स में इतनी ज़्यादा प्रजाति है। जैसे वर्ल्ड में अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में बहुत तरीके की स्पीशीज हो गए, चाहे वो एनिमल्स की हो गई, चाहे वो प्लांट्स की हो गई, बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी मतलब रिच जो है फ्लोरा एंड फौना है वो यहाँ पे पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में। तो आप ये वेस्टर्न घाट्स देख रहे हो, हम लोग पनवेल होते हुए निकलेंगे, मुंबई नहीं जाएंगे, पनवेल जाएंगे। चलें आगे। और उन सुंदर नज़ारों को छोड़ हमारी गाड़ी अब पहुंच चुकी है एक शहरी आबादी वाले क्षेत्र में, जो कि है पनवेल। तो दोस्तों, पनवेल आपका स्वागत करता है। सो गाइज फाइनली रीच्ड पनवेल और हम लोग लगभग 1700 किलोमीटर्स की ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं, 693 किलोमीटर्स की अप्रॉक्सीमेटली। राष्ट्र का पनवेल जो है वो भी जुड़ चुका है। शेड्यूल्ड हॉल्ट जो है वो हमारा लगभग 5 मिनट का है। यहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, 2:21 पे यहाँ पे पहुंची है। पनवेल जुड़ चुका है, ये मुंबई नहीं जाती, वरना मुंबई तो मेरा सेकंड घर है यार, एयर हॉस्टेस थी तब मैं मुंबई के तो रहती थी। सो फाइनली 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के साथ महाराष्ट्र में एंट्री कर चुके हैं। आगे की जर्नी देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। चलें। बहुत दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए मुझे एवरी डे ट्रेन पकड़े हुए। बस कन्याकुमारी मैंने हॉट लिया था और मैं कैसे शूट कर पा रही हूँ, कैसे एडिट कर पा रही हूँ, बिकॉज बहुत फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है हर स्टेशन को उतरना, जगते रहना। लोग इंजॉय करते हैं, सोते हैं, हम जगते हैं। रात को थोड़ी देर के लिए नींद आती है, उसमें अपना सामान चेक करना होता है क्योंकि हम महंगा सामान कैरी कर रहे होते हैं। इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मतलब पैशन है ये चीज़ करना। एंड फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नए नए लोगों को देख रही हूँ, नए रूट्स जान रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। जैसे आप देखेंगे पहले इस ट्रेन में जब हमने एंट्री करी थी तब हमें साउथ के बहुत सारे लोग मिल रहे थे, जो साउथ के अलग अलग जगह पे उतर गए, कर्नाटका से उतर गए। फिर अब जो हमें मिल रहे हैं वो ज़्यादातर मुंबई से जो गुजरात के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर वही लोग हैं। सो आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे से लोग बदल जाते हैं, लोगों का कल्चर बदल जाता है। पहले जो लोग एंटर कर रहे थे वो कुछ और खा रहे होते हैं, कुछ और बातें कर रहे होते हैं, कुछ और भाषा होती है और कुछ देर बाद कुछ और होती है। तो यही सफ़र का मज़ा है, आपको बहुत कुछ सिखाता है सफ़र, आप बहुत सारे लर्निंग्स अपने साथ लेके जाते हैं। सो या आई एम एंजॉइंग द जर्नी। और 1600 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है हमारी पनवेल तक इस ट्रेन में। हाँ, आज हम लोग पहुँचेंगे जामनगर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अहमदाबाद में उतर सकती हूँ, बिकॉज जो मुझे ट्रेन लेनी है वैसे नेक्स्ट वो अहमदाबाद से लेनी है, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन सी ट्रेन है वो। लेकिन मैं जामनगर तक इसलिए जा रही हूँ, जो 5 घंटे मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा ताकि मैं जाऊँ तो एक्सट्रीम बॉर्डर तक थोड़ा होके आऊँ। तो जो जामनगर है वो एकदम वो बॉर्डर नहीं, बट फिर भी आप मैप में देखेंगे तो गुजरात में काफ़ी अंदर तक पड़ता है। सो मैंने सोचा अब जा ही रही हूँ तो थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर लेती हूँ इस चीज़ को। तो फिर मैं अब जामनगर तक भी पहुँच गई। तो जामनगर से वापस अहमदाबाद लौट के आऊँगी मैं। आप सोच रहे हैं मतलब वही 6 घंटे जाना, वही 4 घंटे रुकना, मतलब मैंने अपनी पूरी जर्नी में एटलीस्ट ऐड करनी है कम से कम 10-15 घंटे आराम से, उससे ज़्यादा। तो यही चैलेंज है।
मुझे कंप्लीट करना है। सो आप एंजॉय करिए कंटेंट को और साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज हम गोना ठीक है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी बढ़ चुका है। ओह, ये इसलिए था। अच्छा, क्योंकि सामने दिख रही है मुझे नमक की हो रही खेती। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी थोड़ा सा बीपी बढ़ गया है तो उसे बढ़े रहने दीजिए। आसपास के डॉक्टरों का थोड़ा तो फायदा करिए, थोड़ा तो उनके काम आइए। डिपार्टिंग फ्रॉम वसई और इसके बाद हमारा एक और आएगा रेलवे स्टेशन जो होगा मतलब अपने महाराष्ट्र का। उसके बाद हम लोग वापी में एंटर कर जाएंगे यानी गुजरात में शाम को 6 बजे। और अभी मैं अंदर आकर बैठी ही होती हूँ कि मुझे वापस दौड़ लगा के जाना पड़ता है डोर पे, क्योंकि मेरे से ये वाला नज़ारा मिस होने ही वाला था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के लास्ट रेलवे स्टेशन, जो कि हम यहाँ से इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, वो है बोईसर। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे वापी, जो कि आता है गुजरात में। सो महाराष्ट्र कह देते हैं अलविदा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है और निकलते हैं और पहुँचते हैं वापी। Guys, finally reached the first railway station of Gujarat, which is Vapi, and अब हम गुजरात में एंटर कर चुके हैं। सो फाइनली गुजरात हमारे इंडिया के मैप में जुड़ चुका है। कंटिन्यूस जर्नी चलती चली जा रही है यार, लगभग 2000 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। एंड हम लोग 2 घंटे लेट चल रहे हैं वैसे। सो गुजरात अब देखते हुए चलेंगे, महाराष्ट्र तो देख ही चुके हैं, ठीक है। We will be entering सूरत. It will be the next railway station. गुजरात के रिसेंटली मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं वो कवर करे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। Let's see how the journey is going to be. सूरत में even I have ordered for the food because क्या है कि कल रात को बहुत लेट हो गया था, ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है हर जगह। तो यहाँ सूरत में भी 8 बजे रात को पहुँचाएगी, जबकि 2 घंटे लेट हो रही है, इसलिए आई हैव ऑर्डर फूड। एक वेज थाली ऑर्डर करिए। लेट्स सी हाउ द फूड इन सूरत इज। आई एम गोना जस्ट रिव्यू इट एंड देन आगे बढ़ते जाएंगे। जल्दी सोएंगे आज बिकॉज जल्दी उठना है, अगर ट्रेन ने कवर कर लिया तो। और इस चाय में डूबी डिप की तरह आज की शाम भी डूब गई, बट उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा थी।
और इस चाय की चुस्की और आंखों को आराम देती शाम के साथ एक ख्याल भी ताज़ा हो जाता है कि आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हों, लेकिन अगर अच्छे इंसान नहीं हैं दूसरों के लिए, तो आपको देख लोगों को राहत नहीं बल्कि चुभन ज़रूर होगी। इसलिए अपने अपने जीवन में शांत रहने की और शांति की अहमियत को समझिए। और इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं एक खूबसूरत जगह, सूरत की जगह। So guys, it's सूरत एंड 1 घंटा लेट है, 7:36। वैसे यहाँ पे 6:30 बजे आते हैं, बट फिलहाल जो है थोड़े से लेट चल रहे हैं। जस्ट गॉट माई फूड, मैं वेट ही कर रही थी, इनका कॉल नहीं आया था कुछ कॉन्फर्मेशन के लिए। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द फूड। जस्ट नाउ आई गॉट द फूड फ्रॉम नवजीवन होटल। लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज। गाड़ी में से यहाँ से निकलने ही वाली है, तो आई एम नॉट गेटिंग डाउन बिकॉज आई हैव टू ईट माई फूड एंड बस नज़ारे आप लोग देख लीजिए। सूरत भी ऐड हो चुका है अपने मैप में, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। रात को वैसे वडोदरा बहुत लेट आएगा, इसके बाद कुछ टाइम बाद जो अहमदाबाद आएगा वो रात को 11:30 बजे तक आएगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तब तक मैं सो जाऊंगी ऑब्वियसली। सो सुबह ही मिलते हैं, अगर आँख खुली रही तो बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी 4-5 घंटे बाद उठना ही है जामनगर के लिए। लेट्स सी। From the Surat, I am trying it for the first time. Not sure how it would turn out, but yeah, I have ordered it for 152 rupees. It is called a veg deluxe थाली. If you want, मतलब एक छोटा भी है, मिनी थाली है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं 120 रुपीज़ की। I would just review it, how the taste is, whether you, if मतलब आपको ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। Let me just taste it because it's a vegetarian थाली. So what all options जो भी हैं वो आपको दिख जाएंगे। So let's try करते हैं सूरत से, बिकॉज ट्रेन ऑलरेडी लेट तो चल ही रही है। आई डोंट नो कितना कवर करेगी कितना नहीं कवर करेगी। मैंने सोचा था पहले वडोदरा से ऑर्डर करूँगी, अहमदाबाद तो बहुत लेट हो जाता है ऑलरेडी। वैसे 10 बजे के पास जाती है, इसका स्केड्यूल टाइम है, बट 11:30 दिखा रहा है टाइम, तो वी डू नॉट नो। सो दिखाती हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मिला है हमें सूरत से एंड हाउ द टेस्ट इज़। खाना खाने से पहले एक बार ट्रेन का मूवमेंट भी चेक कर लें, क्योंकि इससे पता चल रहा है ना कि हम जो मैप बना रहे हैं इंडिया का, तो अब हम पूरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा से और नॉर्थ ईस्ट से और कन्याकुमारी से स्टार्ट करते हुए वापस जब अपनी जर्नी कंप्लीट करें तो हम जामनगर तक पहुंचने वाले हैं। और इसी समय मुझे बाय करना पड़ता है बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स को मेरे, जो कि इस ट्रेन जर्नी पे बने थे। बट यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, चलिए बाहर चल के बाय कहते हैं। वीडियो में चल रहा है, बाय भी कह रही है आंटी। बाय आंटी, मिलेंगे वापस से। बाय। सो हियर्स द टाइम कि हम अपनी वेज डीलक्स थाली को ज़रा रिव्यू करें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इस थाली में। तो सबसे पहले बात करी जाए तो हमें मिलती है चपाती, जिसमें कि घी लगा होता है, मिलता है ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और साथ ही में हमें मिलता है पनीर, जिसमें हालांकि कुछ कुछ पनीर के टुकड़े तो दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थे ज़रूर। अचार मिल जाता है, एक मिक्स्ड वेज मिल जाती है, दाल मिल जाती है। लेट्स ट्राई द फूड। 3 चपाती मिल जाती हैं हमें, इसमें घी वगैरह लगा हुआ है एक्चुअली, या घी है इसमें प्रॉपर। एंड ये मिक्स वेजिटेबल है विच हैज़ कैरेट, कुछ इसमें कुछ कैरेट दिख रही है मुझे, थोड़ा सा लौकी वॉकी जो है वो दिख रही है, टमाटर, प्याज एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ मिक्स वेजिटेबल। लेट्स ट्राई इट। Not bad. Let's try the paneer. Paneer is also fine. मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा है, मतलब खाने के लिए। In case you want to order, 150 रुपये अगर आप खर्च करना चाहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं, you can try it. So अभी हम भोजन को समाप्त कर लेते हैं रात का। वडोदरा एक्चुअली आ चुका है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा। ट्रेन चल रही है 1 घंटा 20 मिनट, ट्रेन ऑलरेडी लेट है और हम लोग लेट ही पहुंचेंगे अब हर जगह। बट ये अच्छा है कि अगर सुबह थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो एटलीस्ट हमें सोने को मिल जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट फाइनली हम लोग पहुंचेंगे। अभी देखो हम लोग सुरेंद्र नगर जंक्शन, उसके बाद जो इसके बाद आएगा मतलब अहमदाबाद आएगा, अहमदाबाद को सुरेंद्र नगर जंक्शन, उसके बाद राजकोट आएगा, उसके बाद फाइनली पहुंच जाएंगे जामनगर। तो ये जो पूरा रूट है वो आपको सुबह हम लोग आएंगे तभी दिखाऊंगी। अहमदाबाद वैसे अभी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कल हम ऑलरेडी जो ब्लॉग आने वाला है उसमें आप देखने वाले हैं पूरा रूट गुजरात का, जिसमें हम ट्रैवल करेंगे जामनगर से अहमदाबाद तक।
अब देखिए, मैं चाहूँ तो अहमदाबाद अभी आने वाला, रात को उतर सकती हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बट हम थोड़ा सा बॉर्डर्स के अंदर जा रहे हैं तो आई एम गोना टेक दिस पेन। थोड़ा सा आगे जाऊंगी, सुबह उतरूंगी जामनगर से, और जामनगर से हम शुरुआत करेंगे गुजरात, और गुजरात के बाद कहीं और भी जाना है, बहुत स्पेशल जगह, वो आपको आने वाले जो व्लॉग्स हैं उनमें पता चलेगा। जो जामनगर से अहमदाबाद तक का रूट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है, हम दिन में देखेंगे आराम से कि कैसा दिखता है पूरा दिन में, पूरा रूट क्या है। अब मैं इसको खाने को करती हूँ फिनिश, और बस भगवान का नाम लेके सोते हैं, और सुबह सीधे आपसे लोगों से मिलूंगी जामनगर में, ठीक है? गुड नाइट। A very good morning guys, we are very thankful कि अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं ट्रेन में आखिरी बची हूँ, बाहर निकल के जल्दी से देखते हैं कि जामनगर कैसा दिखता है यार आखिरकार। एंड हियर इट इज़ द जामनगर रेलवे स्टेशन, और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पे। सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ महसूस होने लग जाती है, और मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कम लोग दिख रहे होते हैं, तो हम लोग पे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। बट जैसे ही मैं ऊपर पहुंची और ये सीढ़ियाँ जो कि ना ख़त्म होने वाली लग रही थी, जिनको मुझे बहुत सारे सामान के साथ उतरना था, तब तक मुझे दिख जाता है ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़। इतना अच्छा लग रहा था यार, ये फीलिंग क्या बात है। थैंक यू जामनगर। एंडिंग दिस जर्नी, आप लोगों ने देखा मैं रेडी हो चुकी हूँ आधी, बिकॉज मैं लेट हो रही हूँ। सुबह 6 बजे पहुँची थी और जामनगर पहुँच चुके हैं। इसके आगे की जो जर्नी होने वाली वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी ट्रेन से जा रही हूँ वापस अहमदाबाद। आप देख रहे हैं कैसे जो है ना बैक टू बैक जर्नीज हो रही है मेरी। तो फिलहाल हम अहमदाबाद की तरफ जाएंगे। वैसे मैं डायरेक्टली, मैंने आपको बताया ही था, उतर सकती थी, लेकिन मैं नहीं उतरी हूँ। सो फाइनली हम लोग अब 2 घंटे बाद ही वापस निकल रहे हैं। जामनगर को हमने टच कर दिया है, इंडिया के मैप में ऐड कर दिया है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई जस्ट हैव टू चेंज माई क्लोथ्स एंड निकलना है मुझे नेक्स्ट जर्नी पे। बताती हूँ कौन सी ट्रेन है नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए आप लोग। बना रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा मैप, हिंदुस्तान ऑन रेल्स की पूरी सीरीज़ चल रही है। स्टार्ट कर चुके हैं वैष्णो देवी कटरा से, और आज एक हल्का सा ट्विस्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या ट्विस्ट है, ठीक है? तो आज का जो जामनगर एक्सप्रेस था उसका ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे के स्टेट्स भी तो जोड़ने हैं ना। सो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अहमदाबाद को देखेंगे, इंजॉय करेंगे जामनगर से अहमदाबाद तक की पूरी जर्नी मेरे साथ, मेरे चैनल रिएक्टिव रुचि पे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की।